मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते और न ही मैदान जीतने से मन जीते जाते हैं। ये सुंदर सी लाइनें हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। वैसे तो दोस्तों, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम भारतीय इतिहास में एक प्रधानमंत्री के रूप में कई बार सुना होगा और उनसे जुड़ी कई बातें भी आपको पता होंगी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अटल जी एक अच्छे नेता होने के साथ साथ एक अच्छे पत्रकार और कवि भी रहे थे और उन्होंने कई बार भारतीय सदन के अंदर भी कविताओं के जरिए पक्ष और विपक्ष के नेताओं का दिल जीत लिया था। ये कविताओं का गुण उनको अपने पिता से मिला था। दोस्तों, भारतीय इतिहास में 3 बार प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले श्री अटल जी का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बटेश्वर गांव में हुआ था। इनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक शिक्षक और कवि थे और इनकी माता का नाम कृष्णा देवी वाजपेयी था। छात्र जीवन से ही इनका रुझान राजनीतिक तथ्यों में था। ये राजनीतिक तथ्यों से संबंधित वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे। इन्होंने हिंदी न्यूज़पेपर में एडिटर का भी काम किया था। दोस्तों, वाजपेयी जी ने शादी नहीं की थी और इन्होंने 2 बच्चियों को गोद लिया था। आज़ादी की लड़ाई में भी वे अनेक नेताओं के साथ मिलकर लड़े। सन 1942 में अटल जी ने अपने राजनीतिक जीवन के सफ़र को शुरू किया था और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उस वक्त हमारे देश में भारत छोड़ो आंदोलन जोर शोर से चल रहा था और इसी आंदोलन में अटल जी के भाई को पकड़ लिया गया था। 23 दिन उन्हें कारावास में रहना पड़ा। इसके बाद अटल जी की मुलाकात श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई और उनके ही आग्रह पर अटल जी ने भारतीय जनसंघ पार्टी को ज्वाइन कर लिया। 1980 में अटल जी ने अपनी भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। सन 1998 में जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने राजस्थान के पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके देश को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया, जिससे हमारे देश को एक अलग ही पहचान मिली। दोस्तों, यह परमाणु परीक्षण इतने सीक्रेट तरीके से किया गया कि पश्चिमी देशों की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इसे भांप न सकी। परमाणु परीक्षण के बाद कुछ देशों ने अनेक प्रतिबंध भी लगाए, किंतु अटल जी इन चीज़ों की परवाह न करते हुए आगे बढ़े और हमारे देश को आर्थिक विकास की ऊंचाइयों तक ले गए। अटल जी ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने की पहल करते हुए दिल्ली से लाहौर तक की बस सेवा शुरू की, जिसे सदाए सरहद का नाम दिया गया। अटल जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2015 में भारत रत्न पाने वाले वे 44वें व्यक्ति बने।